हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेजुडिस क्या होता है, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम रीड कर चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस। किस तरह से इसका विकास होता है, कौन कौन से कारण हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, इसके विकास को बढ़ाते हैं, डेवलप करने में कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एल्पोर्ट ने सबसे पहले 1954 में कुछ पॉइंट्स बताए। उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट बताया वो ये बताया हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच आप समझ गए होंगे, हिंदी में इसको इतिहास से संबंधित कहेंगे। देखिए, कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो हमारे इतिहास को देखकर हम लोग भी रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले ये माना जाता था जो फीमेल्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो वीक होती हैं और उन्हें जो डिसीजंस हैं वो नहीं देने चाहिए, घर के लेने देने चाहिए। फाइन, तो जो वो परंपरा है वो आज भी कई जगह पर चलती है। और ये सब आपने भी नोट किया होगा कि कई फैमिलीज़ में जो लेडीज़ हैं वो कुछ नहीं कह पाती, वो अपनी कोई सजेशन नहीं दे पाते। एक एजम्पशन ये चली हुई है, जो बानियाँ होते हैं वो पैसों को लेकर बहुत ही सोच समझ कर उनका यूज़ करते हैं। तो माइंड में एक अवधारणा बनी हुई है। फाइन, तो ये कैसे बनी हुई है? ये हिस्ट्री से ही बनती चली जा रही है। जब आगे हमारी जनरेशन भी हमसे ये बातें सुनेगी तो वो भी इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेगी। तो फाइन, तो हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे ये भी माना जाता है जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकली काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह के एजम्पशंस हैं जो हिस्ट्री से ही चलती आ रही हैं। फाइन, इसके अलावा जो सेकेंड इन्होंने फैक्टर बताया है दैट इज़ सोशियो कल्चरल अप्रोच। सोशियो कल्चर अप्रोच ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रेजुडिस। किस तरह से प्रभावित करती है हमारे पूर्वाग्रह को। समटाइम्स जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलते हैं। तो उनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल माना गया है प्रेजुडिस के अंदर। इन्होंने कुछ पॉइंट्स को भी यहाँ पे इलैबोरेट किया है, जैसे एजुकेशन, जो शिक्षा होती है। देखिए, जो शिक्षा होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल को आप हिंदी में औपचारिक और इनफॉर्मल को अनौपचारिक बोल सकते हैं। जो औपचारिक या फॉर्मल होती है वो हमें स्कूल कॉलेजेस से मिलती है, लेकिन जो अनौपचारिक होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिल जाती है कि आपको इस तरह से बिहेव करना है इस लोगों के साथ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि इन बच्चों के साथ नहीं खेलना, आपको इनके साथ खेलना है, आपको इन लोगों के साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बचपन में ही शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं उस शिक्षा का आगे हमारे इन फ्यूचर में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है और हमारा माइंड उसी तरह से सेट हो जाता है और हम आने वाली जनरेशन को भी उसी तरह के सजेशंस देते हैं। तो आ गया ना यहाँ पर हेरिडिटी या कल्चर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेजुडिस के अंदर। सीना ने 1960 के अंदर ये स्टडी भी देखी। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया और इस जो स्टूडेंट्स थे इनके 1000 स्टूडेंट के ऊपर था और इन्होंने ये देखा जो यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उनके अंदर जो लोअर कास्ट होते हैं, लोअर स्टेटस के लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी एक नेगेटिव एटीट्यूड था, प्रेजुडिस था उनके लिए, काफ़ी नेगेटिव था। लेकिन जो एमए के स्टूडेंट होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएटेड होते हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो बल्कि ज़्यादा लिबर्टी मतलब दयालु टाइप के होते हैं। जो लोअर कास्ट होते हैं उनके लिए उनकी जो फीलिंग्स थी वो पॉजिटिव थी। फाइन, तो जिस तरह से हमारी एजुकेशन बढ़ती जाती है उस तरह से हम लोग भी इन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने ये अपने आसपास भी देखिए, जब कोई पर्सन है जो 10th या 12th पास है, उनकी बड़ी ही नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है। तो हम अपने एनवायरनमेंट में भी इस तरह की स्टडीज़ को कर सकते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने जो सोशो कल्चर का ही नेक्स्ट पॉइंट बताया वो बताया सोशल क्लास।
सोशल क्लास जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होती है, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड होती है। देखो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? हाई, उच्च, मध्यम और लोअर। यही होती है हाई, मीडियम और लोअर। अब इन्होंने भी कई स्टडीज़ की। इन्होंने कहा जो उच्च जाति के लोग होते हैं जिनका हाई स्टेटस, उच्च जाति नहीं सॉरी उच्च आर्थिक जो इकोनॉमिक हाई होते हैं, वो जो लोअर होते हैं जो कम आर्थिक रूप से कम क्या कह सकते हैं आप उनको कि कम है, वो उनके पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, पुअर गरीब आप इनको बोल सकते हैं, उनके लिए जो था वो बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड था। हॉलिंगस्टेड ने देखा ये 1949 के अंदर जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग थे, जो जिनकी इनकम काफ़ी कम थी, उनका निगरों के लिए, जो निगरो लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं, उनके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड था। फाइन, नकारात्मक जो था मनोवृत्ति थी उनके लिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया दैट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण के लिए आपने देखा होगा जो गांव के लोग हैं वो बहुत कम ही शहर में आना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है। ये सोशल हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी स्टडीज़ के अंदर इस चीज़ को प्रूव किया है। उन्होंने ये कहा कि जो उनकी सोच होती है वो इस तरह की होती है कि जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, वहाँ पर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, आदतें बदल जाती हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते। अब इसी चीज़ को स्टडी किया गया सिम्पसन एंड यंगर ने 1972 के अंदर, और इन्होंने कहाँ पर स्टडी किया? इन्होंने अमेरिकन सिटीज़ में ही, जो अमेरिका के शहर थे वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ पे स्टडी किया, और इन्होंने कहा कि जो इस तरह की मनोवृत्ति है कि अल्कोहल का यूज़ होता है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं होते, ये किसकी वजह से हो रहा है? जो मतलब ये जो शहरों की हार्ड लाइफ बता रहे हैं लोग, ये क्यों बता रहे हैं? तो इन्होंने इसके पीछे रीज़न को जानने की कोशिश करी। क्या कारण बताया इन्होंने? वहाँ के लोग ये कहते हैं जो मिनॉरिटी ग्रुप होते हैं, लाइक निग्रोज होते हैं, यहूदीज़ होते हैं, उनकी वजह से ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। देखो हालांकि रिस्पॉन्सिबल कोई और है, वो लोग खुद हैं, लेकिन उनका जो सोच है, उनकी जो नेगेटिविटी है वो किसके लिए थी? माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, निग्रोज के लिए। उनका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी नैरो था और नेगेटिव था इन लोगों के लिए। इन्होंने कहा जो अर्बनाइजेशन को इतना गलत माना जाता है कि वहाँ गंदगी होती है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अल्कोहल का यूज़ होता है, वो सिर्फ निग्रोज की वजह से ऐसा है। फाइन, नेक्स्ट अब इन्होंने जो पॉइंट बताया है दैट इज़ इन्होंने कहा कास्ट। देखिए इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ जो आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्तर होता है उसके साथ साथ जो जाति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से? देखो हम इंडिया में रहते हैं, आपने इंडिया के अंदर ही देखा होगा कि डिफरेंट जातियाँ, बहुत सारी जाति के लोग यहाँ पर मिलते हैं, और ये प्रेजुडिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से? जैसे इंडियन स्टडी हुई है, इंडिया की एक स्टडी हुई है, प्रसाद ने 1979 के अंदर करी, और इन्होंने अपनी स्टडीज़ में ये देखा जो हाई कास्ट के हिंदू के लोग थे, हिंदू धर्म के जो हाई कास्ट वाले उच्च जाति के जो लोग थे, उनका जो एटीट्यूड था बहुत नेगेटिव था। किसके लिए? लो कास्ट के हिंदू के लिए था। देखो धर्म एक ही है, लेकिन सिर्फ जाति, हिंदू के अंदर भी जो जातियाँ होती हैं डिफरेंट होते हैं, तो इन्होंने कहा कि इनका जो था वो लो था, लो कास्ट के लिए काफ़ी नेगेटिव एटीट्यूड था। इसी तरह से और भी स्टडीज़ हुई, और इन्होंने कहा जो ब्राह्मण स्पेशली जो पंडित होते हैं उनको एक उच्च जाति मानी जाती है, उनका पूजा पाठ भी करवाया जाता है उन लोगों से, तो उनके नेचर में ज़्यादा प्रेजुडिस मिली देखने के लिए। किसके लिए? जो दूसरे लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के होते हैं, उन जब आप उनसे बात करोगे ना तो वो लोगों के अंदर ज़्यादा हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मक उनके विचार देखने को मिलते हैं।
सिंह ने 1950 के अंदर एक स्टडी करी और इनकी जो स्टडी थी वो 4 से 10 साल के बच्चों के ऊपर थी। इन्होंने अपनी स्टडीज़ में ये देखा कि जो हाई कास्ट के लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों में जो कास्ट को लेकर कॉन्शियसनेस हो जाती है, जो चेतना आ जाती है कि नहीं हम तो इस कास्ट के बच्चे हैं, फाइन, तो ये ज़्यादा आ जाती है कंपैरेटिवली लो कास्ट के, जो नीची जाति के होते हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत जल्दी डेवलप होती है। अब हमारा जो यहाँ पे टॉपिक था वो यही था ना कि डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं और स्पेशली जो हाई कास्ट के होते हैं, फाइन, ये मत भूलना कि जो उच्च जाति के बच्चे होते हैं 4 से 10 साल के, उनके अंदर कास्ट को लेकर जो कॉन्शियसनेस, जो अवेयरनेस आती है वो जल्दी डेवलप होती है बजाय कि लोअर कास्ट के, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, आज हमने कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और इसके अलावा कुछ कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।